नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हिंदी नाटक से संबंधित विभिन्न विषयों की इस श्रृंखला में आज मैं आधे अधूरे नाटक में एक पात्र, खासकर आज बिन्नी महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी है। मोहन राकेश इस नाटक की विशेषता है कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक नामों का प्रयोग किया है। इसका बड़ी लड़की कहते हैं। ये बिन्नी का जो अब मैं बिन्नी से संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आधे अधूरे नाटक के कथ्य से महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी लड़की बिन्नी का सीधा संबंध है, क्योंकि एक तो वह उस परिवार की लड़की है जिसकी विसंगतियों का चित्रण नाटक में हुआ है, और फिर दूसरे वह स्वयं भी इन विसंगतियों की शिकार है। बिन्नी अपनी माँ सावित्री की ही भांति आवारा है। उसमें यह आवारापन कहाँ से उपजा? स्पष्ट है, अपने माँ बाप के आवारापन को देखकर वह अपनी माँ को नित्य ही नए व्यक्तियों के संपर्क में आते और आकर्षित होते देखती रहती थी। और एक दिन स्वभावतः अपने घर में आने वाले मनोज नामक युवक के प्रति वह भी आकर्षित हो जाती हैं, और रात बिना घर वालों को बताए मनोज के साथ एक नए घर बसाने के उद्देश्य से भाग जाती हैं। वो तो घर बसा लेती हैं, परंतु वहाँ सुखी नहीं रह पाती, क्योंकि एक व्यक्ति से आजीवन संबंध हो जाना उसने सीखा ही नहीं था, और अब तक भाग कर वह अपने माँ के घर आने लगी। बिन्नी के पारिवारिक वातावरण ने उसे चंचल बना दिया है। जैसे उसकी माँ के घर आने महेंद्रनाथ के आधा अधूरा समझकर अन्य लोगों की ओर अनायास ही आकर्षित होती चली जाती है। यही भावना बिन्नी के चरित्र में भी आ जाती है, और यही भावना उसे चंचल भी बना देती है। इसलिए अपनी माँ की तरह वह भी मनोज के साथ रहने में यही अनुभव करती है कि यहाँ देखिए मोहन राकेश के शब्द बढ़िया सुनने लायक। दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रह सके, एक हवा में सांस ले सके, उतना ही ज़्यादा अपने एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। बिन्नी महेंद्रनाथ के विघटनशील परिवार की एक समस्या है, जिसने विघटन को प्रत्यक्ष रूप में झेला है, और इस पारिवारिक विघटन का एक प्रमुख कारण बनी है। वह पारिवारिक यंत्रणा की शिकार है, क्योंकि इस परिवार में उसे आवारेपन की ही शिक्षा दीक्षा मिली है, जिसने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ अपनी माँ सावित्री की चरित्रहीनता के दुष्प्रभाव के कारण बिन्नी का भी चरित्र बिगड़ जाता है। बिखराव और आवारेपन उसके स्वभाव के अभिन्न अंग बन जाते हैं। बिन्नी का बिखराव भरा व्यक्तित्व उसके प्रत्येक कथन में मुकर हो उठा है। अपनी माँ से अपने बिखराव को वह इस प्रकार व्यक्त करती हैं, एक गुब्बारा सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है, और मैं इंतजार में रहती हूँ जैसे कि अब कोई बहाना मिले जिससे बाहर निकाल लूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कैसे बताऊँ क्या लगता है। देखिए, वह अर्थात मनोज जितने विश्वास के साथ यह बात करता है, उससे मुझे सपने से एक अजब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है
मन करता है कि आसपास की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उसके मन को खड़ी सी कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें यूं जाकर कटा जाऊं। मेरी नौकरी करने के हक में नहीं है, इसीलिए चाहती हूँ कि कहीं भी वो छोटी मोटी नौकरी ढूंढ कर लूँ, कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वह अंदर से तिल मिला उठे, पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ। पर धीरे धीरे हर चीज फिर उसी ढेर पर लौट आती है, सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है, जब तक कि हम नए सिरे से उसी कोख में नहीं पहुंच जाते। और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज है वह इस घर की जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। देखिए, अब लगभग टूटते हुए स्वर में, तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज है वह, और कहाँ है वह इस घर की खिड़कियों, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डायरी में, खीनी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वो मनहूस चीज जो वह अर्थात मनोज कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ। स्त्री की दोनों बाहें हाथों में लेकर, बताओ मम्मा क्या है वह चीज, कहाँ पर है वह इस घर में। देखिए, इस लंबे जो व्याख्यान से बिन्नी का जो चरित्र मतलब बिन्नी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाता है। बिन्नी का यह बिखराव उसे तोड़कर रख देता है। वह मनोज से हृदय से प्यार करती है। मनोज भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे बिन्नी की कोई शिकायत हो, किंतु फिर भी वो सुखी गृहिणी नहीं बन पाती। नाटक के प्रारंभ में जब सिंगानिया को लेकर सावित्री और महेंद्रनाथ में झड़प हो रही थी, उसी समय हमें बिन्नी के आगमन की सूचना मिलती है, किंतु वह अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक नहीं रह सकी और घर से भागकर चली आई हैं। इस प्रकार का संदेह महेंद्रनाथ भी व्यक्त करता है और सावित्री से बिन्नी के आगमन के कारण के विषय में पूछने को कहता है। वास्तव में अपनी माँ के आवारापन उस मनोज से नहीं जुड़ने देता। वो बार बार सावित्री से पूछने आती है कि वो कौन सी मनहूज चीज है जो वह इस घर से लेकर गई है और जिसे लेकर मनोज उसे हीन करता रहता है। उसका व्यक्तित्व भी बिखराव से भर गया है और वह बिखराव भरे इस अभिशप्त जीवन की बिताने को विवश है। महेंद्रनाथ और सावित्री के अलावा बिन्नी भी अपने घर की अभावग्रस्तता एवं साधनहीनता से उबकर सही वक्त पर उस पिंजड़े से मुक्त होने की कामना रखती है। मनोज जैसे हमदर्दी द्वार को पाकर बिन्नी स्वयं को मुक्त कर देती है, परंतु उसकी माँ के समान बिन्नी में भी पूर्णता तलाश और असीमित महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति से सदा के लिए मुक्त नहीं हो पाने की वजह से फिर उसी बिंदु तक आ जाती है जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई है। इस प्रकार इस नाटक में मोहन राकेश बिन्नी के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार एक मध्यवित्तीय परिवार में विभिन्न महत्वाकांक्षाओं के पीछे पड़कर जिस प्रकार चरित्रहीन होना ही नहीं खुद और परिवार के विभिन्न सदस्यों के जीवन भी किस प्रकार अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, और माँ और पिता मतलब जिस प्रकार माँ बाप की वजह से बच्चों का जीवन
किस प्रकार नुकसान हो जाते हैं, जिस प्रकार नष्ट हो जाता है, इसके लिए एक उदाहरण के रूप में विनय का चरित्र चित्रण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।